अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर अस्मा जिब्रान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। आज आप लोग की रिक्वेस्ट में हम वीडियो बना रहे हैं, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के बारे में। मेरी फर्स्ट वीडियो आप लोग ने बहुत ज़्यादा पसंद की और आप लोग की रिक्वेस्ट थी कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँ और काफ़ी डिटेल में आपको बताऊं फर्टिलिटी के बारे में। आज मैं आपको डिटेल से सारी मालूमात दूंगी इनफर्टिलिटी के बारे में और होम्योपैथी की कुछ बेहतरीन दवाएं मैं बताऊंगी। ये वीडियो बहुत मालूमाती है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर एक औरत शादी के 1 साल तक शौहर से ताल्लुक कायम करने के बावजूद हामला ना हो सके तो ऐसी औरत को हम बांझ कहते हैं और इस बीमारी को हम बांझपन कहते हैं। अगर औरत में कोई पैदाइशी नुक्स मौजूद हो जिसकी वजह से वो हमला नहीं हो सकती तो इलाज मुमकिन नहीं। दोस्तों, बास औक़ात औरत हर तरह से तंदुरुस्त होती है लेकिन उसके खावन बांझपन का शिकार होता है जिसकी वजह से हमल नहीं ठहर पाता, तो इस बीमारी को हम मर्दाना बांझपन कहेंगे। दोस्तों, बांझपन की 2 किस्में हैं, प्राइमरी बांझपन, सेकेंडरी बांझपन। प्राइमरी बांझपन में औरत माँ बनने से महरूम रहती है मगर इलाज कराने पे माँ बन सकती है बशर्ते कोई पैदाइशी नुक्स ना मौजूद हो। सेकेंडरी बांझपन में औरत एक दफा माँ बनने के बाद दोबारा माँ बनने से महरूम रहती है लेकिन इलाज होने पर दोबारा उम्मीद हो जाती है। अब इसकी वजूहात पे बात करेंगे। जिन लोगों के हार्मोन डिसबैलेंस रहते हैं, एग फॉलिकल सही तरीके से नहीं काम कर रहे हैं, वो बांझपन का शिकार रहते हैं। कुछ खवातीन की सेहत खराब रहती है, जिस तरह नशे की आदी होती हैं और या डिप्रेशन का शिकार जो खवातीन होती हैं उनमें भी बांझपन के चांस ज़्यादा होते हैं। नाखिस ग़िज़ा के बायस जो लोग जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं या मीठा ज़्यादा खाते हैं, ऐसी खवातीन भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसी खवातीन को भी ना कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसी खवातीन जिनका वजन बहुत ज़्यादा हो, उनके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं जिसकी वजह से कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है। लिकोरिया के बायस भी बांझपन का मसला हो सकता है। रहम के ट्यूमर और कैंसर के बायस भी बांझपन का प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज के बायस बास खवातीन औलाद की नेमत से महरूम रहती हैं। फिलिपाइन ट्यूब की बंदिश या रुकावट के बायस भी बांझपन हो सकता है। गैस की खराबी भी बांझपन का सबब बन सकती हैं। तो आजकल के लाइफ स्टाइल ने अक्सर बच्चियों और खवातीन के हार्मोन्स खराब कर दी हैं। रात देर तक जागना, सुबह देर से उठना, वक्त पे खाना नहीं खाना, प्रॉपर नींद नहीं लेना, जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से बांझपन जैसे मसाइल का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो बांझपन को देखने के लिए हम कुछ टेस्ट करवाते हैं जिसकी बुनियाद पर पता लगता है प्रॉब्लम मर्द में है कि औरत में। खवातीन का जो है वो थायराइड का टेस्ट होता है, FSH और एग फॉलिकल का अल्ट्रासाउंड किया जाता है जो पीरियड्स के 14वें दिन होता है, और मर्द हजरात का सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाया जाता है। अब बात करेंगे होम्योपैथी की कुछ बेहतरीन दवाओं पे जिसके बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। दोस्तों, हमारी पहली दवा है अशोका क्यू। ये दवा खवातीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं, बांझपन की एक बेहतरीन दवा है। इसके आपने 15 खतरे 3 टाइम लेना है, थोड़े से पानी में मिलाकर। हमारी नेक्स्ट दवा है कालकरी काप 30। हैज की कसरत के बायस, मोटापे के बायस अगर हमल ना ठहरता हो तो इसके 10 खतरे आपने दिन में 3 टाइम थोड़े से पानी में मिलाकर लेना है। कुछ दिन लगातार पीने से इंशाल्लाह ताला उम्मीद हो जाती है। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट दवा है ओवर टिस्टा 30। खवातीन के एग फॉलिकल्स को ठीक करती है और बांझपन को भी दूर करती है। इसके भी आपने 10 खतरे थोड़े से पानी में डाल के दिन में 3 टाइम लेना है। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट दवा है यूपीनियम 30। अगर बांझपन फिलिपाइन ट्यूब की बंदिश के बायस हो रहा हो तो दवा लेने से बंदिश दूर हो जाती है और औरत हामला हो जाती है। इसके भी आपने 10 खतरे 3 टाइम थोड़े से पानी में डाल के लेना है। बस कम ये दवाएं 3 महीने आपने पीनी है। आखिर में आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊंगी जो अपने क्लिनिक पे से दराज से दे रही हूँ। इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट हैं। फर्स्ट दवा है अल्ट्रास क्यू, हेलोनेस क्यू और पल्साटीला क्यू। ये तीनों अद्वियात के आपने 10-10 खतरे आधा कप पानी में डाल के 3 टाइम पीना है। ये दवाएं आपने 3 महीने इस्तेमाल करनी है, इसके बाद बंद कर देनी है। इंशाल्लाह ताला आपको की तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दोस्तों, होम्योपैथिक अद्वियात इन अलामत की बुनियाद पे दी जाए तो मर्ज जल्द ठीक हो जाता है। अलामत अगर बरकरार है तो अपने डॉक्टर से रजू करें। आखिर में कुछ ज़रूरी एहतियात। सबसे पहले तो आपने जहनी तफरुकात से दूर रहना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, खाना आपने हेल्दी खाना है, पानी और जूसेस का इस्तेमाल करना है, हल्की फुल्की वॉक भी आपने करना है। दोस्तों, बांझपन कोई इलाज मर्ज नहीं, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और होम्योपैथिक में इसकी बहुत ही उम्दा दवाएं मौजूद है जिससे इलाज मुमकिन है। बस दौरान इलाज आपने मिसबत सोच और बुलंद हौसला रखना है तो आप हर बीमारी से लड़ सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।